हमारे तीन संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत हमारे साथ हैं, अभिषेक आनंद हमारे साथ हैं और हिमांशु मिश्रा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ईडी दफ्तर से। हिमांशु, कैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रात कटी, अभिषेक ने बताया, और वहां पर किस तरह की हलचल है वो भी दिखाए। लेकिन हिमांशु, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से क्या क्या जब्त किया गया, उनके घर से क्या क्या ईडी साथ में लेकर आई है, मोबाइल फोन क्या उनसे लिया गया तो क्या उसकी भी अलग से जांच होगी, क्या एग्जैक्टली चलेगा आज पूरे दिन भर? देखिए, जब ईडी की टीम करीबन 7 बजे जब पहुंची थी तो सबसे पहले जो सामान जो सीज किए गए थे, जो ईडी ने अपने कब्जे में लिया था, वो मोबाइल फोन ही था। और उसी वक्त ये संकेत मिल गया था कि ईडी की टीम यहां पर किस इरादे से पहुंची है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। और उसके बाद जो भी तमाम जो गैजेट्स थे जो सीधे अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते थे, उन गैजेट्स में से कुछ को ईडी ने सीज किया है और उनकी जांच निश्चित तौर पर फॉरेंसिक जांच उनकी होनी है। दूसरी तरफ ईडी दफ्तर के बाहर की मैं यहां पर आपको तस्वीरें दिखा दूं अगर सुबह की, तो आप देखिए किस तरीके से 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए, सबसे पहले वहां पर आपको ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी दिखेंगे जो बैरिकेड करके वहां पर रास्ते को बंद किया गया है। उसके बाद आप यहां पे देखिए दूसरा बैरिकेड और फिर यहां पर तीसरा आपको बैरिकेड दिखेगा जहां पर तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहां पर तैनात हैं। और ये सारी तैयारी इस मद्देनजर की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा था कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता थे उनकी तरफ से आह्वान किया गया था, तो इसको देखते हुए इस तरीके की ये तैयारी की गई है। और ये ईडी दफ्तर के ठीक बाहर की जो मेन रोड है ये वहां पर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तैयारी सिर्फ यही नहीं, जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की जो मेन रोड है उस रोड को भी ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो पुलिस अपनी तरफ से कोई भी चांस लेना नहीं चाहती, इसलिए सुरक्षा के तमाम उपाय किए गए हैं। सिर्फ उन्हीं 2 स्पॉट पे नहीं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर और यहां पर ईडी दफ्तर के बाहर ही नहीं, बल्कि जगह जगह जहां भी पुलिस को उम्मीद है कि प्रदर्शन हो सकता है उन सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से चौकस की गई है। तमाम जो डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं, कि जिस तरीके से हमने देखा कि कल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी पहुंचे हुए थे मौके पर, उसी तरीके से जहां जहां पर प्रदर्शन संभव है, चाहे वो नई दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो, सेंट्रल दिल्ली हो, हर जगहों पर डीसीपी स्तर के अधिकारी लगातार अपनी टीम के संपर्क में है और लगातार नजर बना के रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज 2 तरीके से कोर्ट में है। एक तो आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, वहां पर सुनवाई हो सकती है, और दूसरी तरफ ईडी, चूंकि मेडिकल टीम कल यहां पर पहुंची थी, ईडी दफ्तर ही पहुंची थी और यहां पर मेडिकल किया गया था, लेकिन आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो एक बार फिर से मेडिकल टीम आएगी और मेडिकल किया जाएगा। पूरी रात एसी कमरे में रहे जो ईडी का जो यहां पर दफ्तर है वहीं पर। के कविता भी अभी यहीं पर है, 23 मार्च तक उनकी रिमांड है। तो आज जब कोर्ट में पेश करेंगे तो बहुत संभव है कि ईडी इन दलीलों को भी रखे कि भाई के कविता के साथ उनका आमना सामना कराना है, तो ये सारी चीजें कह के ईडी रिमांड की मांग करेगी। और चूंकि कल तक का वक्त है तो हो सकता है कि आज इस मामले में ईडी आगे बढ़े और पूछताछ हो। तो तमाम जो गैजेट्स सीज हुए हैं उनको लेकर के, जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने कोर्ट में पेश किए थे उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के पूछताछ आगे की जाएगी। ठीक है हिमांशु, बने रहे आप हमारे साथ। लौटते हैं आपके पास, एक और बड़ी खबर इस पर दर्शकों को देते हैं। राहुल गांधी आज अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। आज अरविंद केजरीवाल के घर पर राहुल गांधी जाएंगे और कानूनी मदद देने को लेकर घर वालों से बात भी करेंगे। गठबंधन इंडिया अभी तो अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके बीच में गठबंधन हुआ है। पंजाब को छोड़कर अब कई प्रदेशों में, दिल्ली में भी गठबंधन हुआ है, गुजरात में, हरियाणा में। तो लेकिन बड़ी खबर यह मिल रही है कि राहुल गांधी आज परिवार वालों से मिल सकते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और तानाशाह डरा हुआ है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, ये सारी बातें राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लिखी। घेरा गया सरकार को, लेकिन अब सूत्र खबर दे रहे हैं कि राहुल गांधी परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की प्लानिंग है कि बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचकर आज प्रदर्शन करने का। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कल भी तब बड़ी संख्या में पहुंच गए थे जब ईडी की टीम पहुंची थी समन लेकर, और उसके बाद पूछताछ शुरू हुई, फिर गिरफ्तारी। उस वक्त भी काफी संख्या में बीजेपी जो है आम को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, सारे सीनियर लीडर से। लेकिन अब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता सुशांत इस वक्त सीएम हाउस के बाहर है, तो राहुल गांधी के पहुंचने की संभावना है।
इस बारे में क्या जानकारी, कितने बजे राहुल गांधी पहुंच सकते हैं सूत्रों के हवाले से, और क्या क्या खबर मिल रही है? देखिए राजीव, जो सोर्सेज हैं उनका ये मानना है कि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो की थी, बातचीत भी की थी, और आज हो सकता है लगभग 9 बजे से 10 बजे के आसपास जो राहुल गांधी है वो मुख्यमंत्री आवास पर उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये 6 फ्लैग्स रोड की तस्वीरें हैं जहां पर फिलहाल मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। दोनों हिस्सों पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को तैनात किया गया है। किसी भी अनजान शख्स को फिलहाल अंदर जाने की इस रोड पर इजाजत जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल जो है वो नहीं दी जा रही है। अगर किसी को, जो इस पूरे रोड पर रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को ही जाने की इजाजत है। बाकायदा उनको आई कार्ड जो है वो चेक कराना पड़ रहा है, उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। लेकिन आज जिस तरीके से कोर्ट के अंदर सुनवाई है, ईडी कई सारी दलीलें जो है वो अपने कोर्ट के सामने रखेगी कि कविता भी ईडी की कस्टडी के अंदर है, और सीधे तौर पर ईडी जो है वो कोर्ट के सामने ये पक्ष जरूर रखेगी। पिछले दिनों ईडी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके ये बताया था कि के कविता, जो कि साउथ लॉबी से आती हैं, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स के साथ मिलकर के किस तरीके से लिकर पॉलिसी को लेकर के एक पूरी साजिश जो है रची। ईडी की तरफ से ये पहली बार होगा कि इस तरीके की प्रेस रिलीज जारी करी। और कल हाईकोर्ट के सामने भी ईडी ने जब इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट पहुंची थी कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, वो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए राजी है। उस दौरान भी हाईकोर्ट के सामने ईडी ने बाकायदा जज के सामने जो है वो तमाम दस्तावेज और सबूत जो है वो रखे थे कि कैसे लिकर पॉलिसी को लेकर के कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने कल फिर एक बार अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के राहत नहीं दी थी, और यही वजह थी जिसके तुरंत बाद ईडी जो है मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन किया गया, उनका फोन सीज किया गया, कई सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सीज किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ईडी का मुख्यालय है वहां पर लेके गई है। फिलहाल देर रात तक वहां पर उनका मेडिकल हुआ है। ठीक है सुशांत, आपके पास हम लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई, कैसे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, आए हैं, एक दूसरे को कैसे घेरा गया है, वो भी आपको सुनाते हैं। जबरदस्ती विपक्ष गठबंधन को कमजोर करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को हथियार बनाते हुए मोदी सरकार इस तरह की दहशत गर्द कर रहे हैं विपक्ष के खिलाफ। और इसमें ये सरकार सत्तारूढ़ पार्टी की असलियत हिंदुस्तान के आम लोगों को पता चलेगी, और इसके लिए मोदी जी और उनके साथ साथ बीजेपी पार्टी को अगले चुनाव में भुगतना तय है। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे, और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार, जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया था। ये जांच एजेंसियों के दम पर ये बीजेपी चाह रही है 24 की लड़ाई जीतना। आईटी, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे। सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है भाजपा हटाओ के नारों से। ये हद कर दी आपने। आखिर ये लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा? विपक्ष मुक्त भारत बनाने का प्रयास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। आप जिस तरह से परेशान कर रहे हैं विपक्ष के सारे नेताओं को, सूद और ब्याज के साथ इसका बदला जनता लेगी देश का। कानून की नजरों में बन गए शिशुपाल, इसलिए गिरफ्तार हो गए श्रीमान केजरीवाल। जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय के 9 बार समन देने के बावजूद श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जांच में असहयोग किया, जिस तरह से शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी, उसी तरह से केजरीवाल ने जांच एजेंसियों को 9 बार जो है गालियां दी, असहयोग किया। ऐसे में उनको गिरफ्तार करना यह प्रवर्तन निदेशालय का दायित्व बन गया।